भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, प्रमोद कृष्णम जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबके पहले आपके साथ शुरुआत करते हुए अभय दुबे जी, बात समझ में आती है? देखिए, 2 पद के मामले कांग्रेस पार्टी के ही कई नेताओं के साथ पहले हो गए हैं, वो जैकेट भी दिखाइए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है ना कि क्या एक मुख्यमंत्री भी वो रहेंगे, अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव, ये अब अटपटा नहीं लग रहा है आपको? चुपचाप तो मुश्किल है, कह दूं तो शिकायत। कल तक ये राग अलापा जा रहा था कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष। जब ये चर्चाएं चल पड़ी कि चुनाव होगा तो कहा रबर स्टैंप भारतीय कहने लगे, अरे प्रतीक्षा तो कीजिए, अभी नामांकन की तिथि है, नामांकन भरा जाएगा और हमारी सब कार्यकर्ताओं की, जो करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता हिंदुस्तान के हैं, उनकी अंतरात्मा की आवाज ये कहती है कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष का पद संभालना चाहिए। चूंकि 3 जुलाई 2019 को उन्होंने एक भावनात्मक पत्र लिखकर त्याग पत्र दिया था, जिससे उनके नैतिक मूल्य उसमें प्रतिबिंबित होते हैं, तो लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इस दृढ़ और प्रतिकूल परिस्थिति में हम चाहते हैं कि वो नेतृत्व करें। अभय जी, वो मान गए हैं कि नहीं माने हैं? नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे, या आप लोग बस टीवी पर अपनी भावनाएं सब के सब वहां पर पुष्प अर्पित करते रहेंगे? मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, जब राहुल गांधी मना कर रहे हैं तो आप लोग सब क्यों जिद कर रहे हैं? क्या वजह क्या है सर इसकी? देखिए, उन्होंने आपको मना तो नहीं किया इस बात के लिए। जब तिथि नामांकन भरने की आएगी तब इस बात का खुलासा होगा वो क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति, तो यह प्रजातांत्रिक अधिकार हमारा है कि हम कहें। तो एक तरफ वो है जो दमनतंत्र में विश्वास रखते हैं और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो प्रजातंत्र में विश्वास रखती। बार बार ये खबरें चलाई जा रही है कि राजस्थान का क्या होगा, कांग्रेस पार्टी में कई गुट है। अरे कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना का मूल बुनियाद रखी जा रही थी ना 1851 में, 1851 में, 85 में नहीं, तब बंगाल में राजेंद्र मित्र इसकी बुनियाद रख रहे थे। एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए। अभय जी, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गौरव भाटिया से भी। पहले हम लोग 2022 पर बात कर लें, क्योंकि कल भी बैठ के पूरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी। मैं आपसे 2022 पर वापस आ रही हूँ सर। कांग्रेस पार्टी की बुनियाद और उस पर अच्छा खासा सुप्रिया श्रीनेत ने कल लेक्चर दिया, और फिर इधर से सुधांशु त्रिवेदी ने भी उसका डबल लेक्चर दिया कांग्रेस पार्टी के इतिहास पर। पहले 2022 पर 10-10 मिनट बोल लीजिए, उसके बाद ले चलिएगा सर जहां जहां जिस भी साल में आपको ले जाना है। वापस आ रही हूं, वापस आपसे पूछ रही हूं, अशोक गहलोत को लेकर अगर प्रश्न राजस्थान पर किया जा रहा है तो इसमें क्या गलत है? क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री रहते हुए अध्यक्ष पद के चुनाव में उन्हें शामिल होना चाहिए? और सवाल नंबर 2, ऐसे में क्या सचिन पायलट की बारी आएगी? सर 22 पर पहले बात कर लीजिए, फिर ले चलिएगा हिस्ट्री में। देखिए अंजना जी, आपने दोनों ही नेताओं के, हमारे वरिष्ठ नेताओं के वक्तव्य बताए। हाँ। क्या कहा सचिन पायलट जी ने कि पार्टी जो भी दायित्व निर्धारित करेगी उसको निर्वहन करने के लिए मैं तैयार हूं। राजस्थान चुनाव में जाने वाला है, चुनावी प्रांत होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को चिंता करनी चाहिए कि वो सतीश पुनिया उनके नेता होंगे, गुलाब चंद कटारिया होंगे, गजेंद्र शेखावत होंगे, मेघवाल जी होंगे, भूपेंद्र यादव होंगे, वसुंधरा जी होंगी। इतना आंतरिक कला है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो राजस्थान के विकास का वादा तो ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतने सारे मल्टीपोलर एक सिस्टम डेवलप हो गया है जो राजस्थान का भविष्य, जिसमें राजस्थान की जनता नहीं। ठीक है, एक सेकंड आपको टोक रही हूं, जल्दी से एक बार फुल फ्रेम तस्वीरें दिखा दीजिए। अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात करके निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कैवलकेड को देखते हुए कि शायद वो बात करने के मूड में नहीं है अक्सर। लेकिन अशोक गहलोत बाहर आकर मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं। मुलाकात के बाद क्या वो अपनी बात रखेंगे? क्योंकि आज उन्होंने सुबह में साफ स्पष्ट कर दिया था कि मेरे ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है 2 पदों वाला। लेकिन फिलहाल अशोक गहलोत बैठक के बाद लगता है बिना मीडिया से बात किए ही वहां से निकल गए हैं। चलिए 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद से मैं गौरव जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। अभय दुबे जी। देखिए अंजना जी, हम तो आश्वस्त है। कांग्रेस पार्टी में हमेशा से प्रजातांत्रिक व्यवस्था रही है। अगर उम्मीदवार होते हैं तो चुनाव होता है, चाहे वो निर्विरोध इलेक्शन सुभाष चंद्र बोस का 1938 में हुआ हो, या उसके बाद का वर्ष में उनका चुनाव हुआ हो, या सोनिया गांधी जी के सामने प्रसाद साहब चुनाव लड़े हों। जब भी उम्मीदवार खड़े होते हैं तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था, किसी राजनीतिक दल में चुनाव नहीं होते कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी एक पद फॉर्मूला लागू है या नहीं आपकी पार्टी में? क्योंकि आप वही बात है सर, दर्शक भी अक्सर मुझसे मिलते हैं तो यही बताते हैं कि आप लोग जो पूछते हैं उसका तो प्रवक्ता जवाब ही नहीं देते। थोड़ा उनका भी तो डाउट क्लियर कीजिए ना सर। एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला, एक सेकेंड सर, एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला लगेगा कांग्रेस पार्टी में
या नहीं लगेगा? सर एक स्पष्ट जवाब दे दीजिए। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष देखिए कमलनाथ से लेकर अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा में पार्टी के नेता, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष, ये एक व्यक्ति दो पद एक साथ चलेगा क्या? अंजना जी, कांग्रेस पार्टी के संविधान को पूरा मैंने कई बार पढ़ा है, एक भी जगह इस बात का उल्लेख नहीं है कि एक व्यक्ति, और वो तो संवैधानिक रूप से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी ये राजनीतिक दल का चुनाव है, तो इसलिए दो पदों की व्याख्या वहां की जा सकती है जहां संवैधानिक, अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री होते हुए और किसी पद पर होते तो वो लाभ के पद का विषय आता है। यहाँ कांग्रेस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। ठीक है, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, फिर क्यों आप लोग इस पर घेर रहे हैं? वो तो ये साफ कह रहे हैं कि एक तरफ संवैधानिक पद है, एक लोकतांत्रिक तरीके से वो चुन कर आए हैं, और दूसरा कांग्रेस पार्टी के अंदर का पद है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अंजना जी देखिए, ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन कुछ सवाल हम नहीं उठा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से अंजना जी अभी निकला, प्रतीक्षा तो कीजिए, प्रतीक्षा तो कीजिए। यही बात तो इनको अपने प्रदेश की इकाइयों को बतानी थी। जब चुनाव हो रहे हैं अंजना जी, तो ये जो 11 प्रदेश इकाइयां हैं, ये पहले से ही प्रस्ताव पारित कर रही हैं कि गांधी परिवार राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए। तो कौन बेचारा बलि का बकरा बनेगा? क्योंकि अगर कोई आएगा सामने तो वो देख रहा है यहां पे प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, वहां 11 इकाइयां हैं, अशोक गहलोत खुद सोनिया गांधी से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं और ऐसा ही कुछ शशि थरूर कर रहे हैं। ये सब दिखावा और छलावा है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, हम नहीं कह रहे अंजना जी, 5 सांसद कांग्रेस पार्टी के एक शिकायत करते हैं मधुसूदन मिस्त्री जी को कि जो डेलीगेट्स की लिस्ट है ना, वो हमें नहीं दी गई है, 9000 प्लस। उसके बाद आप देखिए किस तरह से आज भी इन्होंने कहा हमारा संविधान है। क्या आपका संविधान ये कहता है अभय जी कि 23 साल तक केवल गांधी परिवार का सदस्य ही अध्यक्ष रहेगा? और यह भी पूछा जाएगा, आपने कहा ना कि जिद क्यों है इनकी, अरे ये जिद क्या करेंगे, इनकी तो रीढ़ की हड्डी पहले ही निकाल दी गई है। ये सदस्यता लेने का सबसे बड़ी शर्त है। अगर आपको कांग्रेस पार्टी में सदस्यता लेनी है, पहले अपनी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी कराइए और निकलवाइए, और उसके बाद गांधी परिवार का गुणगान करिए। और ये मैं क्यों कहता हूं, देखिए एक बात जान लीजिए, आज तक सीताराम केसरी गांधी परिवार के बाहर के अध्यक्ष बने, हम सबने देखा उनके साथ क्या बर्ताव हुआ। उनको पैरों से उठा के कांग्रेस हेडक्वार्टर से बाहर फेंक दिया गया था। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की बात कर लेते हैं। अरे पर पीवी नरसिम्हा राव गौरव जी आप फिर अब हिस्ट्री की क्लास में चल गए। आपको पता है, आप शब्दशः वही कह रहे हैं सर, आप शब्दशः वही कह रहे हैं जो कल सुधांशु जी सुना के गए हमारे दर्शकों को। मुझे तो ये बताइए ना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है। दूसरी बात गौरव जी, आपकी पार्टी में चुनाव होता है क्या? आपकी पार्टी में कौन से दो लोग आमने सामने होते हैं? क्या सभी मतलब यूनिफॉर्मिटी हो जाती है ना विचारधारा की, कोई सामने कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है? डिसिप्लिन के नाम पर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों की जो इच्छाएं हैं या महत्वाकांक्षाएं हैं उसको दबा देते हैं कि जो दो लोगों का फैसला वही सबको मानना पड़ेगा? ठीक है अंजना जी, आपकी दो बातें हैं। पहली बात तो आपने कहा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप ये बताइए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो तभी पैदा हो गया, और मैं आपको 2-3 कारण दे देता हूं। जब कोई मुख्यमंत्री पद पे है और उसको सोनिया गांधी मिल रही हैं, और उसके बाद सारे प्रवक्ता, सारे लीडर संकेत दे रहे हैं कि भाई राहुल गांधी आ जाएं या गांधी परिवार आशीर्वाद दे दे। दूसरी बात, क्या ये बात सही नहीं है कि अगर चुनाव कराओ तो निष्पक्ष होना चाहिए? निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा जब 11 इकाइयों ने प्रस्ताव पारित कर दिया पहले ही? आप बताइए, ये कोई पार्टी है? ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और दूसरी बात, आपने भाजपा से तुलना करी। भाजपा के संविधान में जो लिखा है शब्दशः उसका पालन होता है। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं, जो 23 साल की बात पे उठा रहा था ना, गांधी परिवार के 2 व्यक्ति अध्यक्ष रहे, हमने 9 अध्यक्ष देखे इन 23 सालों में। 3 साल का कार्यकाल रहा है और कोई भी एक परिवार से नहीं आता है। और सारी जो प्रदेश इकाइयां हैं 50% से ऊपर जब चयन हो जाता है उनका, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसलिए हमसे तुलना ना करिएगा। और एक बात और कह दूं, जेपी नड्डा जी
एक साधारण परिवार से आते हुए मेहनत करके ऊपर उठे। अमित शाह जी पोस्टर चिपकाए हैं उन्होंने, मेहनत और लगन से ऊपर उठे। यहां पूछा नहीं जाना चाहिए 23 साल जब आपने 2014 का चुनाव लोकसभा का हराया, 2019 का लोकसभा का हराया, 5 विधानसभा चुनाव अभी थे, 5 में 1 में कांग्रेस की सरकार थी और हरा दिया, और उसके बाद भी प्रियंका वाड्रा गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया। ये क्या सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए? कोई और पार्टी, अंजना जी आप बताइए, 3.5 साल इंटरिम अंतरिम जिसका अध्यक्ष रहा हो, केवल कांग्रेस पार्टी में ये हो सकता है। तभी हम लोग कह रहे हैं ये केवल दिखावा है, और अगर निष्पक्ष चुनाव कराने हैं तो अशोक गहलोत अगर है प्रत्याशी, उनको इस्तीफा देके पर आपका परिवारवाद का आरोप तो खत्म हो जाएगा ना, पर आपका परिवारवाद वाला आरोप तो दम तोड़ देगा ना फिर गौरव भाटिया जी। अशोक गहलोत कौन से परिवारवाद के प्रोडक्ट? अध्यक्ष तो आने दीजिए, अगर वो बनते हैं तो परिवारवाद के प्रोडक्ट तो नहीं। आप अभी भी, आपको अभी भी लग रहा है राहुल गांधी बनेंगे? गौरव जी मैं उत्तर दे दूं, छोटा सा। देखिए अंजना जी, सबसे बड़ी बात तो यह है पहले चुनाव पूरा हो जाए, देख ले। दूसरा, रिमोट कंट्रोल से कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार चलाता है, ये मैं नहीं कहता, गुलाम नबी आजाद कहते हैं। और आपने कभी देखा है ऐसा अंतरिम अध्यक्ष हो जिसका हस्ताक्षर ना हो और 3.5 साल तक वो नियुक्तियां कर रहा हो, लोगों को हटा रहा हो? तो अध्यक्ष चाहे कोई भी रहे, चलेगी तो गांधी परिवार की, बिना चाटुकारिता करके वहां पे आपका कुछ होने वाला नहीं है। अंजना जी ये बात जान लीजिए।